परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु महान है, उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में सदा काल के लिए बनी है। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों को फिर एक बार आज के इस पवित्र इस सुंदर दिन में सलाम करता हूं। मैं आप सबों का यहोवा परमेश्वर के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। जिस जर्नी को हमने पिछले साल 2020 में कोविड के उस भयंकर महामारी के समय इस परमेश्वर के दर्शन को शुरू किया था, प्रभु ने आज तक हमें उसमें बना कर रखा, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रियो, कल जो हमने वचन प्रचार किया था या जिस पर हमने अध्ययन या मनन किया था, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आए और परमेश्वर के लोगों ने यह गवाही दी कि परमेश्वर वचनों के द्वारा उन्हें तैयार कर रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से कभी भी न बदलने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आज इससे पहले कि हम फिर एक बार अपने अध्ययन में जाए, भेद की बातों को परमेश्वर से सीखने का प्रयत्न करें, इससे पहले क्यों ना हम फिर एक बार भजन संहिता से कुछ वचनों को पढ़े। आज हम निकालेंगे भजन संहिता, उसका 75 अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 75 एंड वर्स 1 का हम अध्ययन करेंगे। और भजन संहिता 75 का पहला वचन कहता है, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, आमेन, क्योंकि वो हमारे जीवन का सत्य है, आमेन। सो आइए इस समय हम इस वचन को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है, आमेन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि आश्चर्य कर्म कहाँ हो रहे हैं, आमेन। आप शायद एक पूछ सकते हैं कि आश्चर्य कर्म कहाँ हो रहे हैं, आमेन। पर मैं आपको बताऊं प्रियो, इस भयंकर महामारी में जहाँ लोग हजारों की तादाद में इस सेकंड स्लॉट में या इस सेकंड स्ट्रेन में मृत्यु की ओर खींचे चले जा रहे हैं, वहाँ परमेश्वर ने मुझे वचन सुनाने के लिए और आपको वचन सुनने के लिए सुरक्षित और जीवित रखा है। हालेलुया। और प्रियो, यही हमारे जीवन का आश्चर्य कर्म है, आमेन। और उसी के लिए वचन कह रहा है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु इन बात को समझने के लिए आपको आशीष दे और बुद्धि और ज्ञान से भरे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 रे बाबा शाखरंदालाबा सीरिया अंदाराबा तेरा नमो ओलिया अंतारा बाबा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। तू वही परमेश्वर है राजा जो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है और हमें सुखदाई झरने के पास ले चलता है। प्रभु, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर समय को हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि के साथ संपूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे ऊपर अपने स्वर्ग की ओस को उंडे लिए राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम कोविड वॉरियर्स के लिए जो प्रभु दिन और रात एक करके परमेश्वर पिता लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं राजा। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीषों से भरकर तू तैयार कर राजा। जो वचन आज तू हमसे बातें करने जा रहा है प्रभु, से समझने के लिए लगने वाली स्वर्ग की बुद्धि को हम यीशु के नाम से क्लेम करते हैं राजा। हमारे मनों को भटकाने वाली, बरगलाने वाली हर एक दुष्ट की लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से इसी समय नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु नासरी के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रियो, मैं आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसका 23 अध्याय, उसका पहला वचन और भजन संहिता 23 उसका दूसरा वचन अध्ययन किया था। और कल मैंने आपको बताया था कि ये जो दूसरा वचन है, मैं फिर एक बार आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा। हमने कल इसका अध्ययन किया था। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, आमेन। और इसके विषय में हमने बड़ी गहराई में अध्ययन किया। बट येस्टरडे व्हाइल वाइंडिंग अप दिस सेशन, जब मैं इस का अंत कर रहा था, कल के हमारे अध्ययन का अंत कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था प्रियो दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट इफ द लॉर्ड इज योर शेपर्ड एंड माय शेपर्ड, ही कैन रिस्टोर यू एंड मीट योर स्पिरिचुअल नीड्स। जो हमारा पहला भाग था दूसरे वचन का, जिसमें हमने देखा कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है और सुखदाई जल के झरने के पास लेकर चलता है। प्रियो, इस वचन में हमने कल बहुत सारी बातें देखी थी। उसके बाद हमने भजन संहिता 23 अध्याय उसका तीसरा वचन भी अध्ययन किया था, जिसमें हमने बहुत सारी बातें देखी थी। वो मेरे
जी में जी ले आता है, इस विषय में हमने कल अध्ययन किया था। हालेलुया। और प्रियो, हमारा जो मन है वो हमें दिखता नहीं है। हालेलुया। हमारा हृदय तो एक बार का मेडिकल साइंस देख सकता है हमारे हार्ट बीट्स और हमारे हार्ट को, बट मन जो होता है वो दिखता नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए वचन के अध्ययन में कल मैंने आपको बताया था, हमने कल लकवे के रोगी के विषय में भी अध्ययन किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। प्रियो, हमको याद रखना है, अगर यहोवा मेरा और आपका चरवाहा है तो वो हमारे निराशा से, हमारे उदासी से हमें बाहर भी निकालता है। हमारे प्राण को ही रिस्टोर्स सोल, मैंने कल आपको बताया था, वो हमारे प्राण को फिर से एक बार पुनरुत्थित करता है जो निराशा और उदासी में डूब चुका है। एंड ही इज नॉट ओनली रिस्टोरिंग योर सोल बट ही मीट योर स्पिरिचुअल नीड्स ऑल्सो। हालेलुया। इस विषय में कल हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। अब भजन संहिता 23वां अध्याय उसका 3रा वचन केवल यह नहीं कहता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि धर्म के मार्गों में वह उसके नाम के निमित्त मेरी और आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। दैट मीन्स इफ द लॉर्ड इज योर शेपर्ड ही कैन मीट योर डायरेक्शनल नीड्स ऑल्सो, जिसके विषय में हम कल पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऐसी कई लोग हैं जो अपने मार्ग को छोड़कर कहीं और भटक जाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जानता है कि उसने अपने लोगों को किस प्रकार से उस भटके हुए मार्ग से सीधे मार्ग पर लेकर आना है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जानता है कि किस तरीके से उसके ठहराए हुए मार्ग पर मुझे और आपको चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रियो, अगर यहोवा रोही, जिसका नाम आपका चरवाहा है, तो वो आपके नाम को जानता भी है और समय आने पर आपको पुकार कर बुलाता भी है। हालेलुया। आमेन। सी, नॉट ओनली दिस बट इफ द लॉर्ड इज योर शेपर्ड ही कैन मीट योर इमोशनल नीड्स ऑल्सो। हालेलुया। हमने देखा स्पिरिचुअल नीड्स को उसने हमारे पूरा किया भजन 23 में। हमने देखा कि उसने हमारे डायरेक्शनल नीड्स को पूरा किया। अब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे केवल आत्मिक ज़रूरतों को या हमारे मार्गों में चलने वाली ज़रूरतों को ही पूर्ण नहीं करता, परंतु परमेश्वर हमारे भावनात्मक ज़रूरतों को भी पूरा करता है। भजन संहिता 23वां अध्याय उसका 4था वचन आज हम अध्ययन करेंगे। भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 4था वचन, साम्स चैप्टर 23 एंड वर्स 4 सेज, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 23 का सबसे अद्भुत वचन है ये। हालेलुया। जिसको हम बड़ी गहराई में कोशिश करेंगे कि हम इसका अध्ययन कर सके। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूं कि हम ये वचन फिर एक बार पढ़ें ताकि आप बड़ी गंभीरता से इसको समझ सके। फिर एक बार हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 4था वचन, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रियो, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां लगातार एक के बाद एक आज कल परसों दिन प्रतिदिन मेरे और आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही है। हालेलुया। और ये कठिन बातें जो हमारे जीवन में आ रही है या ये विकट परिस्थितियाँ जो हमारे जीवन में आ रही है, वो क्या कर रही है? हमें चिंतित कर रही है, असुरक्षित कर रही है, भयभीत कर रही है। लेकिन दाऊद कहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। इस बात पर हम गौर करेंगे। ऐसा मैं नहीं समझता इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति है जिसके जीवन में चिंताएं ना हो। अक्सर हम अपने सुख का समाधान धन में ढूंढने की कोशिश करते हैं। सारा संसार क्या करता है? उनको लगता है अगर हमारे पास धन होगा तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता या किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। परंतु आज इस अंतिम दिनों में हम देख रहे हैं कोविड की जो भयंकर महामारी है, इससे कोई भी नहीं बच पा रहा है। हालेलुया। जो गरीब व्यक्ति है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी है, वो भी उसी कोविड की बीमारी का शिकार हो रहा है। जो एक बहुत ही धनी व्यक्ति, जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हो गए, बॉलीवुड स्टार्स हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेस टाइकून हो गए, कोविड से कोई भी नहीं बच पा रहा है।
ये बीमारी ने ये बात साबित कर दी है कि अगर आपके पास धन होगा, उसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में सुख बना रहेगा। हालेलुया। सो प्रियो, ये वचन जो है ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमने ये वचन इसके पहले पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, आपके विषय में पता नहीं, मैंने हज़ारों बार ये वचन पढ़ा है कि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। लेकिन अक्सर जो धर्मी लोग इन दिनों में कर रहे हैं, गंभीरता से वचन को नहीं पढ़ते हैं। बस फॉर्मेलिटीज़ है, पढ़ना है, सिखाया गया है रोज़ वचन पढ़ना है, सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, और धन्यवाद देना है। बस हम लोग वो फॉर्मेलिटीज़ में ही लगे हुए हैं। परंतु जब हम गंभीरता से वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर बहुत सारी भेद की बातों को प्रकट करता है। आमीन। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, आई विल फियर नो इविल फॉर यू आर विथ मी, your rod and your staff they comfort me। हालेलुया। मुझे बड़ा सुंदर लगता है ये वचन। यहाँ दाऊद कहता है कि परमेश्वर के पास सोटा भी है और लाठी भी है, रॉड भी है और स्टाफ भी है। जब इससे पहले मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे लगता था कि सोटा और लाठी ने परमेश्वर हमको शिक्षा देता है, परमेश्वर हमें मारकर सिखाता है। कई वर्षों तक मैं ये सोचता रहा प्रियो, और पता नहीं हम में से कितने लोग इस बात को शायद ऐसा ही समझते हैं कि सोटा और लाठी का मतलब है प्रभु आपको और मुझे डिसिप्लिन करना चाहता है। आमीन। मुझे नहीं पता, एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? मुझे नहीं पता, मैं शायद जो बोल रहा हूँ उससे आप कन्विंस है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसा कुछ सोचता था। दाऊद इस वचन को लिखने के द्वारा बताता है कि परमेश्वर के पास रॉड भी है और स्टाफ भी है, अर्थात सोटा भी है और लाठी भी है। और वचन बताता है कि दाऊद के पास भी एक सोटा हुआ करता था जब वो अपने भेड़ों की चरवाही करता था, जब वो गडरिए की नाई अपने भेड़ों का पालन पोषण करने उन्हें हरी हरी चराइयों की और उस बहते झरने की ओर लेकर जाता था, ताकि उनको सही मार्गदर्शन कर सके, उन्हें भरपेट खिला सके, उन्हें पानी के द्वारा तृप्त कर सके। और जब वो हरी हरी चराइयों में पहाड़ों पर चलता था तो इतिहास बताता है, जब आप दाऊद का अध्ययन करेंगे तो इतिहास बताता है उसके पास एक सोटा हुआ करता था, जिससे वो छोटी छोटी जो भेड़िए होते हैं ना, छोटे छोटे भेड़िए, या आप कहो लोमड़ियाँ जो होती है ना, सो वो वचन बताता है वो उस सोटे का इस्तेमाल उन छोटी छोटी भेड़ियों पर और लोमड़ियों पर अपने भेड़ों को बचाने के लिए, उनको मारने के लिए वो इस्तेमाल करता था। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर मेरा और आपका चरवाहा है जिसका नाम यहोवा रोही है। वचन कहता है, दाऊद ने कहा, जैसे आई विल, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से होकर चलूँ तो भी हानि से नहीं डरूंगा। हम आने वाले समय में देखेंगे कि प्रभु इस वचन के द्वारा क्या बताना चाहता है, बट मैं आपको पहले दूसरा भाग बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। दाऊद के पास उस समय सोटा भी हुआ करता था और दाऊद के पास उस समय लाठी भी हुआ करती थी, अर्थात रॉड भी होता था और स्टाफ भी होता था। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सोटा अलग होता है और लाठी अलग होती है। सोटे का इस्तेमाल दाऊद करता था कि जब वो अपने भेड़ों को पहाड़ों पर चराने लेकर जाता था तो छोटी छोटी जो लोमड़ियाँ होती है उनसे बचाने के लिए, या छोटे छोटे जो भेड़िए होते हैं उनसे बचाने के लिए वो उस सोटे का इस्तेमाल करता था, ताकि जब कभी भी वो दाऊद की भेड़ों पर अटैक करे, उनको फाड़ने के लिए, उनको खाने के लिए, तो इस सोटे के द्वारा वो उन्हें मारता था और उन्हें भगाकर अपनी भेड़ों की सुरक्षा करता था। हालेलुया। और प्रियो, उसके पास एक सोटे के साथ एक लाठी भी हुआ करती थी। अगर आप पिछला अध्ययन आपने अगर किया है तो मैंने आपको उसमें दाऊद और गोलियत के विषय में बताया था। उसने पानी से जो चिकने 5 पत्थर निकाले ना, उसके लिए उसने क्या किया, अपनी लाठी को पहले रखा, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। इस बात का प्रमाण है कि उसके पास लाठी भी हुआ करती थी, और लाठी पर से वो क्या करता था, लाठी का जो सिरा होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टाफ, और ये एक क्या बोलते हैं, लकड़ी है, या ये एक रॉड है, बाम्बू है बोल सकते हैं हम इसको, है ना, बैम्बूज होते हैं ना, तो वो बैम्बूज में क्या करता था, वो एक लाठी में क्या करता था, एक हुक फिक्स करता था। यहाँ पर एक ये आपका लाठी हो गई, इसके ऊपर एक ऐसा हुक रहा करता था, और उस हुक से वो क्या किया करता था, अपनी भेड़, अगर उसकी भेड़ कहीं आगे निकल गई है या कहीं झाड़ी में फंसने जा रही है, उसका ध्यान नहीं है, या कभी खाई में गिरने जा रही है,
तो वो क्या करता था, उस लाठी को ऐसा उस भेड़ पर फेंकता था ताकि उसके शरीर में उसकी जो खाल है उसमें वो हुक अटक जाए। और क्योंकि हम जानते हैं कि भेड़ों के शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं ना, तो वो हुक उसको गड़ता नहीं था। तो वो क्या करता था, वो लाठी ऐसी फेंकता था, उस हुक को उसके शरीर में अटकाता था और उसको पीछे खींच लेता था, जिसके द्वारा वो उसको बचा लिया करता था। आमेन। सो लाठी और सोटा दोनों चीज़ों का वर्णन मैंने आपको कर दिया। सोटा इसलिए ताकि वो भेड़ों से अपनी भेड़ों को लोमड़ी से, सियार से, शेर से, भालू से बचा सके, इसलिए वो सोटे का इस्तेमाल करता था। और लाठी का इस्तेमाल इसलिए करता था कि कहीं अगर उसकी भेड़ भटक गई और कहीं गिर रही है या कहीं फंस रही है, तो उसको वो लाठी को अब उस हुक में अटका कर उसको बचाकर पीछे खींच लेता था। हालेलुया। ये सोटा और लाठी और कुछ भी नहीं है प्रियो। अगर हम आत्मिक दशा में जाकर या आत्मिक संसार में जाकर सोचेंगे, तो ये सोटा और लाठी और कुछ नहीं, परंतु ये सोटा अर्थात परमेश्वर की सामर्थ है और ये लाठी अर्थात परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने वर्षों तक जब मैं इस वचन को पढ़ता था तो मुझे अक्सर लगता था सोटा और लाठी परमेश्वर इसलिए लेता है कि ये अभी मार्ग से भटक रहा है, कि अभी इसको मारता, अभी देखो इसकी कैसी परीक्षा लेता हूँ, इसको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, इसीलिए वो लाठी और सोटा लेके घूमता है परमेश्वर, ऐसा मैं सोचता था। आमेन। परंतु जब मैंने वचन का अध्ययन किया, धीरे धीरे वचनों में बढ़ने लगा, तो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर का सोटा अर्थात वो परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर की लाठी अर्थात मेरे और आपके जीवन के लिए वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। क्योंकि सोटे से वो क्या करता था, जैसे ही उसके भेड़ों पर कोई अटैक करता था तो वो उस सामर्थ के साथ उसका सामना करता था। हालेलुया। और वो लाठी से क्या करता था, जब उसकी भेड़ कहीं फंसने वाली है, कहीं गिरने वाली है और प्राण को त्यागने वाली है, तो वो अनुग्रह के द्वारा उस लाठी के हुक को फंसाकर उसे वापस अपनी ओर खींच लेता था। हालेलुया। आमेन। प्रभु आपको इस भेद की बात को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर का सोटा और लाठी और कुछ नहीं, परंतु वो परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का अनुग्रह है, जिससे मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो मैं कई समय तक सोचता रहा, सोटा और लाठी से शांति कैसे मिलती होगी, क्योंकि हम कई बार वचनों को संसार की नज़र से देखते हैं, हम शरीर की आंखों से वचन पढ़ते हैं और हम उस पर जजमेंट करते हैं। सोटा और लाठी, भाई अगर किसी को रप से पुलिस वाले ने डंडा मार दिया या लठ मार दिया जोर से, तो उसको शांति कहाँ से मिलेगी। बाबा आपने मारा सर, बहुत मेरा मन शांत हो गया, आपने मुझे लठ मारा। या आपको किसी के साथ आपने झगड़ा होते हुए देखा होगा, आपने पहले समय में किसी के साथ झगड़ा किया होगा, जब आपको लठ पड़ती है या जब आपको झगड़े में कोई ज़ोर से मारता है तो आपको शांति मिलती है क्या, कि नहीं भैया बहुत अच्छा लगा, पीठ पर आपने मेरे को लठ मारा, बड़ा मज़ा आया, 2-4-5 लठ और मारो। ऐसा हम नहीं बोलते हैं। हालेलुया। कैसे संभव है कि सोटे और लाठी के द्वारा शांति मिल सकती है। आमेन। परंतु ये तब तक असंभव है जब तक हम वचन को शरीर की आंखों से देख रहे हैं। जैसे ही हम आत्मा में होकर परमेश्वर की आत्मा से मिलकर परमेश्वर के आत्मिक वचनों को पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि केवल परमेश्वर की ही वो सोटा और वो लाठी है जिससे हमें शांति मिल सकती है। अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हमें अपने शत्रुओं पर विजय देती है, जिसके द्वारा हमारा मन शांत होता है, हमारा हृदय आनंदित होता है। और ये परमेश्वर की लाठी ही है जो हमें बुराई से, अंधकार में गिरने से बचाती है। वो ये परमेश्वर का केवल अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हमारा मन शांत बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बहुत आयत से बुद्धि और ज्ञान दे। प्रियो, कई वर्षों तक जब मैं इन बातों पर मनन करता था, अध्ययन करता था, बड़ा कंफ्यूज होता था। पर जब से मैंने ये सीख लिया है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन शरीर में नहीं परंतु आत्मा में होकर करना है, तो मेरे लिए ये बातों को समझना बड़ा सरल हो गया है। आमीन। आप में से कई लोग बड़े विद्वान हैं, वचन का ज्ञान रखने वाले हैं, बुद्धि से परिपूर्ण लोग हैं, सामर्थ और चिन्ह और चमत्कार करने वाले आप लोग हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि जो बातें मैं इस समय आपको बता रहा हूँ, वो बातें परमेश्वर आपको उन बातों के द्वारा ज़रूर कायल कर रहा है। हालेलुया। और प्रियो, यहाँ पर ये जो वचन हमने पढ़ा है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से होकर चलूँ तो भी हानि
हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद यहाँ कहना चाहता है कि मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ है, जिसके द्वारा मैं अपने शत्रुओं का सामना भी कर सकता हूं, और अगर मैं अंधकार की घोर तराइयों में से भी उस समय में होकर चलूं तो भी मैं हानि से डरता नहीं हूं। हालेलुया। हानि से कौन नहीं डरता है पता है? जिसका अपने परमेश्वर पर अटूट विश्वास हो। आमीन। आज आप डेब्ट्स में हो, आज आप बीमारी में हो, आज आप रिलेशनल प्रॉब्लम में हो, इमोशनल प्रॉब्लम्स में हो, कोर्ट कचहरी में हो, झगड़े लफड़े में लगे हुए हो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, आज आप कितने भी अंधकार की तराइयों में से होकर चल रहे हो, परंतु विश्वास रखिए, परमेश्वर का सोटा और परमेश्वर की लाठी है जो आपके मन को शांति देगी। हालेलुया। अगर दाऊद के साथ ये हो सकता है तो मेरे दाऊद का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। ये हमें आज स्मरण रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रियो, हम सब जानते हैं कि तराई जो होती है, तराई का अर्थ क्या होता है? अगर लाइव टेलीकास्ट में हम होते तो मैं ज़रूर पूछता, पर तराई का अर्थ हम सब जानते हैं। तराई का अर्थ होता है एक गहरा स्थान। जब आप उसका स्टडी करेंगे तराई शब्द का, तो आपको पता चलेगा कि तराई का अर्थ होता है एक बहुत ही गहरा स्थान, जिसको हम तराई कहते हैं। हालेलुया। अक्सर दो पर्वतों के बीच में या दो पहाड़ों के बीच में जो खाई होती है ना, उसको हम तराई कहते हैं। हालेलुया। मराठीमध्ये म्हणतात खूप खोल दरी असते ना, जिथे आम्हाला काहीच दिसत नाही, मैंने सूरज आता ही नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि पहाड़ों से घिरी हुई वो स्थान होता है और इतनी सी जगह उसमें होती है और यहाँ से सूरज की किरण जाना अंदर मुश्किल होता है। उसको जो बहुत ही गहरे में होता है, वहाँ पूरा अंधकार होता है। आमीन। हमने कई बार टेलीविजन में देखा है, हमने कई बार सोशल मीडिया में, हम सब जानते हैं कि खाई या दरी या तराई क्या होती है। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। आप उसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए, अंधकार की घोर तराइयों से होकर चलूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा। आमीन। क्योंकि उस समय प्रियो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली द शैडो ऑफ डेथ। बस आगे का हमारे कोई काम का नहीं। अगर मैं अंधकार की घोर तराई से होकर चलूं। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद हमारा ध्यान फिर एक बार भेड़ की तरफ लेकर जाना चाहता है, क्योंकि भजन संहिता ये 23वां अध्याय जो है, ये रिश्ते के बारे में ही है, परमेश्वर के और आपके और मेरे रिश्ते के बारे में। जब परमेश्वर की और मेरी बात आती है तो हम आत्मिक बातों में जाते हैं, परंतु जब दाऊद और भेड़ों की बात आती है तो हम सांसारिक रीति से उसको देख कर अध्ययन कर रहे हैं। आमीन। एक है संसार के रूप पर हम अध्ययन कर रहे हैं और एक है आत्मिक संसार का हम अध्ययन कर रहे हैं। आमीन। फिर एक बार इस वचन के द्वारा दाऊद आपका ध्यान फिर एक बार उसकी भेड़ों की ओर लेकर जाना चाहता है, जो एक बहुत ही गहरे स्थान अर्थात खाई से होकर चल रहा है। और उस समय क्या हो रहा है? सूरज ढल रहा है। आमीन। सूरज का ढलने का समय है। और आप इमेजिन कीजिए, जब भी मैंने आपको कहा है कि जब आप वचन का अध्ययन करते हैं उसको इमेजिन करते जाइए। बर्तिमाई को आप इमेजिन कीजिए, लकवे के रोगी को आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए, ध्यान लगाइए कि ये कैसा हो सकता है। 4 लोग लेकर जा रहे, खटिया से ऊपर चढ़ाया, कवेलू निकाले, नीचे डाला, बर्तिमाई चला होगा। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के जब आप अध्ययन करते हैं तो उसको इमेजिन कीजिए, क्योंकि जब आप इमेजिन करेंगे ना, वचन के अनुसार इमेजिन करना, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं। हालेलुया। बी अवेयर, शैतान चालाक वार करता है। हालेलुया। सो अपनी बुद्धि से नहीं, वचन के अनुसार उसको इमेजिन करना है। मैम अब आप अंदाज़ा लगाइए, आप इमेजिन कीजिए, ज़रा सोचिए, ये 2 बड़े ऊंचे पहाड़ है जिसमें बिल्कुल ही छोटी सी गैप है, इतनी सी गैप है, और यहाँ पर शाम के समय सूरज ढलता चला जा रहा है, क्योंकि वैसे भी अगर दिन भी रहेगा तो भी क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर अंधकार है तो वैसे भी सूरज का उजाला आएगा नहीं, थोड़ी बहुत किरणें आती है खाई में, है ना, पूरा अंधेरा नहीं होता है और पूरा साफ उजाला भी नहीं होता है। अब मेरा विश्वास है आप लोग, कई लोग खाई में गए होंगे, देखे होंगे, मैं बहुत बार गया हूँ, तो मुझे पता है खाई में पूरा अंधेरा भी नहीं, पूरा उजाला भी नहीं होता है। और आप इमेजिन कीजिए, उस छोटी से 2 पहाड़ों के बीच में से दाऊद जो है वो अपनी भेड़ों को लेकर चल रहा है। और उस समय क्या होता है
भेड़ें जब मैंने आपको पहले दिन बताया था कि एक भेड़ अगर गोल गोल घूम रही है तो दूसरी भी उसके गोल गोल, उसको लगता है ये मेरी सामने वाली भेड़ मेरे को किसी डेस्टिनेशन पर लेकर जा रही, वो 100 भेड़ें गोल गोल ही घूमते रहती है एक दूसरे के पीछे। आमेन। सो मैंने आपको पहले कहा है कि भेड़ जो है वो एक डम्ब एनिमल के रूप में जाना जाता है ना, जो बात नहीं करती है, जो चिल्लाती नहीं है, वो क्या करती है, मूर्खों में गिनती होती है भेड़ों की। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर ने खुद को चरवाहा और मुझे और आपको भेड़ कहा है। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा हमें क्या बताना चाहता है। आमेन। मैं आपको इस बात को पहले बता चुका हूँ। और अब क्या होता है इस वैली में, क्या होता है जब भेड़ चल रही है, क्योंकि वहाँ पूरा प्रकाश नहीं है, पूरा अंधकार नहीं है, इसलिए क्या होता है उस भेड़ को खुद की परछाई दिखती है। क्योंकि आप सवेरे 8 बजे रास्ते पर खड़े रह के खुद को चेक करना, 12 बजे चेक करना, दोपहर के 3 बजे और शाम के 5 बजे, आपकी परछाई जो है, आपकी जो शैडो है वो अलग अलग आकार में आपको दिखेगी। कभी वो आपके पीछे रहेगी, कभी वो आपके आगे रहेगी, कभी आपकी शैडो आपके साथ साथ चलेगी। आमेन। प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भेड़ें चल रही है उस तराई में से, तो उसको खुद की परछाई दिख रही है ना, तो उसको परछाई दिख रही है तो उसको क्या लग रहा है कि अब रात हो चुकी है, और रात के समय में चलने के लिए भेड़ घबराती है। आमेन। उसको क्या लग रहा है, कोई किसी को आपने रात को देखा है कि चरवाहे को, चरवाहा रात भर पेड़ों चरा रहा है, हाँक रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है? नहीं, रात को नहीं, दिन में चराया जाता है। रात को तो सब अपने बसेरे में वापस आ जाते हैं, सारे पक्षी, सारे प्राणी, है ना, सब अपने घरोंदों में वापस आ जाते हैं। तो जब ये भेड़ें चल रही है, इनको परछाइयाँ दिख रही है खुद की उस अंधकार की घोर तराइयों में, और ये क्या हो रहा है ना, इनको लग रहा है कि अभी उस परछाई को देखने के कारण उनको लग रहा है रात हो गई है, और भेड़ डर जाती है। रात के समय में भेड़ क्या होता है, डर जाती है। लेकिन वो कहती है, जैसे आप इमेजिन कीजिए, एक के पीछे एक भेड़ चल रही है, उनकी परछाइयाँ उनके साथ साथ चल रही है, और उनको लग रहा है अरे रात हो गई, और वो डर जाती है। लेकिन जैसे ही उनको ये स्मरण आता है कि मेरा चरवाहा वहाँ है, जैसे ही वो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती है, तो उनके अंदर का डर निकल जाता है। हालेलुया। क्योंकि वे जान जाती है कि भले ही अभी अंधेरा हो या मेरी परछाई मेरे साथ चल रही हो, लेकिन मेरा चरवाहा मेरी सुरक्षा के लिए मेरे साथ चल रहा है। हालेलुया। प्रियो, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज आप अंधकार की घोर तराइयों से ही क्यों ना होकर चल रहे हो, परंतु ध्यान दीजिए, स्मरण रखिए कि आपका चरवाहा भी उस अंधकार की घोर तराइयों में आपके साथ आपकी सुरक्षा के लिए चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे, और उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे भेड़ सुरक्षित महसूस करती है, अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो वह मुझे उस डर की परिस्थिति से, जिसमें मैं भयभीत हो जाता हूँ, उपस्थित होकर मेरे जीवन से उस डर को दूर कर देता है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद का जो परमेश्वर है वही मेरा और आपका परमेश्वर है। यहाँ पर उस अंधकार की घोर तराइयों में जैसे दाऊद अपना चरवाहा बनकर भेड़ों की सुरक्षा कर रहा है, इस आत्मिक संसार में जब हम अंधकार की घोर तराई में हैं, तो मेरा और आपका परमेश्वर यहोवा रोही बनकर मेरे और आपके लिए चरवाहा बनकर मेरी और आपकी सुरक्षा में लगातार दिन और रात बना हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं, इज़राइल का परमेश्वर ना तो ऊँघता है ना तो सोता है, उसकी आंखें लगातार उसकी भेड़ों की ओर बनी हुई रहती है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। अगर यहोवा आपका चरवाहा है तो वो आपकी इमोशनल नीड्स को, अर्थात भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करेगा, जिसके द्वारा आपके जीवन में वो एक स्थिरता को लेकर आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी मदद करे। प्रियो, हमने देखा भजन संहिता 23 में वो आपकी स्पिरिचुअल नीड्स को पूर्ण करता है, वो आपकी डायरेक्शनल नीड्स को पूर्ण करता है, वो आपकी इमोशनल नीड्स को भी पूर्ण करता है। हालेलुया। हमने इस अंधकार की घोर तराई के अध्ययन में सीखा कि किस प्रकार से वो भेड़ अपनी ही परछाई को देखकर ये समझ बैठती है कि रात हो गई है और मुझे अब डर लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने चरवाहे को देखती है या चरवाहे की आवाज़ उसके कानों में जाती है, उसके अंदर का वो भय
हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने चरवाहे पर विश्वास करती है कि ये मेरा वही चरवाहा है जो उस छोटे से सिंहों और भालुओं से मेरी सुरक्षा करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हमारा आज का समय यहाँ पर समाप्त हुआ है। हम फिर एक बार कल इसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। विशेषकर अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करें। हाथों को धोते रहिए, 6 गज का डिस्टेंस बना के रखिए, 2 गज की दूरी है, 6 फीट का डिस्टेंस है, जो भी गवर्नमेंट आपको निर्देश देती है या डायरेक्शंस देती है, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि परमेश्वर हमारे डायरेक्शनल नीड्स को भी पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए अपने अधिकारियों की बताई गई बातों का पालन करें और हो सके उतना अधिक घर में रहकर परमेश्वर की संगति में समय बिताइए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।